एक कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। बीएसपी चीफ मायावती इन दिनों इसी फार्मूले पर चल रही हैं, खास तौर से अपने भतीजे आकाश आनंद को लेकर। पहले पार्टी से बाहर निकाला, फिर वापस कर लिया, फिर उनके लिए एक नया पद बना दिया, चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर। लेकिन जैसे कहते हैं ना, 32 दांतों के बीच में जीभ, उसी तरीके की भूमिका एक तरीके से मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के लिए तय कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि आकाश आनंद स्पीच नहीं देंगे, यानी वो कोई जनसभा रैली नहीं करेंगे। जनसभा में जाएंगे भी तो मायावती जी के साथ जाएंगे। यही नहीं, वो देश भर में संगठन यानी बीएसपी को मजबूत करने जाएंगे, लेकिन ये सारी बैठकें जो हैं वो इंडोर होगी। लेकिन क्योंकि आकाश आनंद बैठक के अंदर क्या बोल रहे हैं ये लोगों को पता नहीं चल पाएगा, पब्लिक डोमेन में नहीं जाएगा। मीडिया से बात करने पर भी रोक लगा दी गई है। इससे पहले जब वो पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर थे तब वो लगातार इंटरव्यू वगैरह दे रहे थे। इस बात को लेकर के आकाश आनंद के नए रोल को लेकर बीएसपी चीफ मायावती और चंद्रशेखर रावण के बीच में तलवारें खिंच गई। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि मायावती ने ही खुद करियर चौपट कर दिया है आकाश आनंद का, वो फेल हो चुके हैं। कभी उन्हें पार्टी से बाहर निकाला और फिर अंदर कर लिया। इसके जवाब में मायावती ने सोशल मीडिया में दनादन कई पोस्ट किए। उसमें उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर रावण का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने चंद्रशेखर रावण पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आकाश आनंद को बाहर निकालकर अंदर करना जो भी हो, लेकिन वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और कांशीराम के पद चिन्हों पर चलते हुए बीएसपी को मजबूत करेंगे। लेकिन गंभीर आरोप लगाते हुए चंद्रशेखर का नाम लिए बगैर मायावती ने कहा कि वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। इसके जवाब में चंद्रशेखर रावण ने क्या कहा, हमने खुद उनका इंटरव्यू किया है। सुनिए चंद्रशेखर रावण मायावती के इन आरोपों पर खुद क्या कहते हैं। उससे कुछ देर पहले बीएसपी चीफ मायावती के सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट आया। उस पोस्ट का संदर्भ इशारों ही इशारों में अगर जुड़ता है तो आज़ाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर जी से। तो उन्हीं से पूछ लेते हैं मामला क्या है। चंद्रशेखर जी, वो आपका नाम तो नहीं लिए हैं बहन जी ने, पर उन्होंने इशारों में कहा कि आप सपा, कांग्रेस, भाजपा सबके इशारे पर खेलते हैं। मैं आपसे बड़ी शानदार बात कह रहा हूँ। बहन जी हमारी नेता है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैंने एक शब्द भी उनके सम्मान के खिलाफ कहा है, और ना मैं जीवन भर कहूँगा। मैं यहाँ रहूँ कहीं रहूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका सम्मान मेरे दिल में बहुत है। समाजवादी पार्टी से अलायंस उन्होंने किया, कांग्रेस पार्टी से अलायंस उन्होंने किया, भारतीय जनता पार्टी से अलायंस उन्होंने किया। मैंने दोनों में एक के साथ मैंने अलायंस की कोशिश की, मेरा उससे भी नहीं हुआ। अब समाजवादी पार्टी की तरफ बात तो मैं किसके इशारों पे खेल रहा हूँ? अलायंस तो आपने किया है। अलायंस का मतलब समझते हैं? मतलब आप साझेदार होकर आपने साथ काम किया है। कभी आप कुछ बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। हालांकि मैं नहीं मानता कि उन्होंने मेरे लिए कहा होगा। आकाश आनंद से कभी मुलाकात हुई क्या आपकी? नहीं, मेरी नहीं हुई है, और मैं उनके लिए भी मंगल कामनाएं करता हूँ। मैं भगवान बुद्ध को मानने वाला व्यक्ति हूँ, संत रविदास, संत कबीर, गुरु नानक जी, भगवान वाल्मीकि जी को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है। मैं तो कहता हूँ उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए और उनके जगह होने के लिए, और वो जो बिजनेस व्यापार करते हैं अपना, तो वो आगे बढ़े। अब मैं और इसके अलावा कर क्या सकता हूँ? मेरी उनसे कोई बहुत बातचीत तो नहीं है। तो बहन जी ने अगर कुछ कहा है, कुछ सोचा है और ये निर्णय लिया है जो आप बता रहे हैं, अगर उन्होंने लिया तो सोच समझ के लिया होगा। आप अभी किसी रबर स्टाम्प की बात कर रहे थे। आपने कहा ना कि भाई उनको बोलने पाबंदी है, तो ऐसे तो हमारे यहाँ होता क्या था ना कि जो ताकतवर लोग थे वो अपना ऐसे आदमी को प्रधान बनाते गांव में जिसकी स्टैंप उनके पास रहे, और फिर वो प्रधान कहीं भी घूमता रहे तो वो बेचारे स्टैंप लगा देते थे अपने आप। जहाँ भी सामंती लोग, इस तरह के लोग जो लोकतंत्र को नहीं मानते, तो ऐसा ही करते थे। अभी गठबंधन को लेकर के चंद्रशेखर आजाद के पास कोई विचार नहीं है। ये भी आप की बात है। पार्टी का कोई फैसला होगा सब आपके सामने आएगा। अभी पार्टी संघर्ष कर रही है, इसलिए संघर्ष कर रही है क्योंकि कई बार अलायंस के खाए हुए धोखे हैं। तो पार्टी ने तय किया कि वो अपनी जमीन खुद मजबूत करेगी, चाहे 10 साल का समय लग जाए। कभी 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रही मायावती और उनकी पार्टी बीएसपी इन दिनों बुरे दौर से गुजर रही है। चुनाव दर चुनाव बीएसपी हाशिए पर जा रही है। झगड़ा घर परिवार में भी है और पार्टी में भी है। मायावती की चिंता अब अपने बेस वोट बैंक दलित को बचाने की है, और इसी चक्कर में उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद की भी वापसी करा ली।
सबसे गंभीर चुनौती उनके लिए दलित वोट बैंक को बचाने को लेकर के आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण खुद उभर कर आए हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी की नजर भी उनके वोट बैंक पर है। आखिर मायावती ने यह फैसला क्यों किया होगा? हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र कुमार जी। राजेंद्र जी, मैं जानना चाहता हूं कि जिनको आयरन लेडी कहा जाता था, यूपी की राजनीति कई दशकों तक उनके इर्द गिर्द रही, क्या वो कंफ्यूजन में है? नहीं, वो कंफ्यूजन में कोई नहीं है। मायावती फिर भी बसपा में अपने इर्द गिर्द ही सारी राजनीति को केंद्रित कर रही हैं और दूसरे साथ काम एक ये कर रही हैं कि वो आनंद की नए सिरे से ग्रूमिंग कर रही हैं। क्योंकि जब आनंद आए थे तब उनको दलित समाज के गांव देहात में होने वाली समस्याओं की कोई जानकारी नहीं थी। वो परिवार के थे और उनको पार्टी में मायावती लाई, अपने साथ कुछ समय रखा और उसके बाद उनको जिम्मेदारी देना शुरू कर दिया, बिना ये जाने हुए कि आनंद की राजनीतिक क्षमताएं क्या हैं। वास्तव में आनंद दलित समाज या गांव में मायावती जिस तरह से काशीराम के पीरियड में साइकिल से गांव गांव गई थी, उस तरह का कोई संघर्ष या कोई चीज़ इन्होंने की ही नहीं थी। तो जब आए और बयान देना शुरू किया और होने लगे तो बिना धरातल को जाने हुए ये बयान दे रहे थे। उसमें कई गलतियां हुई तो मायावती को लगा कि अब ये हमारा ही पार्टी का ही नुकसान कर देंगे, तब इन्होंने उनको बाहर किया था और अब फिर लाई हैं। तो इसलिए क्योंकि जो काशीराम की बसपा थी वो अब पारिवारिक बसपा बन गई है मायावती की, तो उनके पास जो पुराने नेता थे उनमें से कोई बचा ही नहीं है। जो और नए हैं उनका कोई बहुत बड़ा आधार या सामाजिक मान्यता उस तरह की है नहीं, तो इसीलिए उनका आधार भी कम हो गया। अब मायावती ने जो आकाश के ऊपर कुछ बंदिशें लगाई हैं कि वो पार्टी के अंदर बैठक करेंगे, बाहर बयान नहीं देंगे, उसका मामला ये है कि चंद्रशेखर रावण चाहते हैं कि हम आकाश को निशाने पे लें और आकाश जवाब दें। आकाश इतने पॉलिटिकल तरीके से जागरूक नहीं है या उनको जानकारी नहीं है, अगर वो बयान देंगे तो फिर वो कंटेप्ट दलित समाज के बीच आकाश वर्सेस रावण का हो जाएगा। मायावती ये चाहती नहीं है, इसलिए आज जो उन्होंने ट्वीट किया है उसके साफ संकेत हैं कि उन्होंने चंद्रशेखर रावण को बिल्कुल किनारे छोड़ दिया है कि हम तुमको संज्ञान में ही नहीं लेते हैं और तुम कांग्रेस, बसपा और भाजपा के एजेंट हो और तुम लोग इस तरह से आके तो एक सवाल ये उठता रायन जी कि क्या इन कोशिशों से मायावती अगले चुनाव तक बीएसपी को खड़ा कर पाएंगी? क्या खड़ा तो उतनी प्रॉपर वे में नहीं कर पाएंगी, लेकिन ये है कि वो नुकसान रोकने का प्रयास कर रही हैं। क्योंकि अगर आनंद आके बयान देने लगेंगे तो फिर जो दलित आधा वोट बैंक नहीं खिसका है वो खिसकेगा। और अब वो चाह रही हैं कि आनंद थोड़ा आकाश थोड़ा ये जाने कि दलित समाज का देश समाज में क्या क्या समस्याएं हैं, चीज़ें हैं, तो लोगों से मिले और अपने क्षेत्र में जाएं। अभी तक के आपने कोई भी आकाश की ऐसी फोटो नहीं देखी होगी कि किसी गांव में दलित समाज के बीच के लोगों के बीच में खड़े होकर बात कर रहे हो। वो मायावती के साथ में मंच पर दिखते हैं या मंच से ही कोई भाषण कर रहे होते हैं। कभी भी कोई रोड शो या किसी गांव में भी वो घूमने टहलने नहीं निकले इतने साल की राजनीति में। कहने का मतलब ये है कि मायावती और उनकी पार्टी बीएसपी को अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे और जैसा इन्होंने कहा उसको समझते हुए ही इसीलिए चंद्रशेखर रावण जो हैं वो कभी मायावती पर सीधा हमला नहीं करते हैं, उन्हें हमेशा अपना सम्मानित नेता कहते हैं और उनके निशाने पर आमतौर पर उनके भतीजे यानी मायावती के भतीजे आकाश आनंद होते हैं। और ये यूपी में दलित पॉलिटिक्स की एक नई विधा बन गई है।